करते हैं। कहा मुनियों, ये जो तुमने प्रश्न किया है बड़ा ही सारगर्भित प्रश्न है। आपने जो 6 प्रश्न किया है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इन प्रश्नों का उत्तर आप श्रवण करिए। आपने पूछा कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है, तो ध्यान से सुनिए कि सवई पुंसाम परो धर्मो, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरतोच्यते अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। जीव का परम धर्म है कि भगवान से प्रेम करे, लेकिन प्रेम कैसा हो, 2 विशेषण बताया, अहेतुकी और अप्रतिहता। आपका भगवान के प्रति प्रेम हो लेकिन उसमें कोई कामना ना हो। ऐसा नहीं शरीर में कष्ट हुआ तो माई को याद करने लगे, हे माई याद रक्षा करिए, और स्वस्थ है तो ध्यान नहीं दे रहे। सावन के महीने में भोलेनाथ को 1 महीना खूब दूध पिलाए, खूब अभिषेक किए, और 11 महीना बेचारे तड़प रहे हैं। ऐसी पूजा से क्या मतलब? अरे करो तो हरदम करो। तो ऐसा नहीं कि जब कष्ट हो तभी भगवान याद आए। भगवान के प्रति प्रेम हो लेकिन कोई कारण ना हो। सूर्य के उदय होने पर कमल क्यों खिल जाता है? चंद्रमा के उदय होने पर फुलनी क्यों खुल जाती है? इस क्यों का कोई जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक प्रीति है। परदेश गए हुए प्रीतम की याद प्रेसी घर में बैठी हुई प्रिया उसकी क्यों करती है? इस क्यों का कोई जवाब है नहीं। तो ऐसी ही प्रीति भगवान के चरणों में होना चाहिए। अहेतुकी अप्रतिहता। अगर ऐसी स्थिति हो गई तो महाराज क्या होगा? कह जनयत्यासु वैराग्यम और ज्ञानम चायदु हेतुकम। अगर भगवान के चरणों में प्रीति हो गई, भक्ति हो गई, तो भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो इस मिथ्या संसार से वैराग्य तो अपने आप ही हो जाएगा। मीरा जी को कहीं जाना पड़ा। लोग कहते हैं भजन जंगल में गाने पर होता है। अगर जंगल में जाने पर भगवान मिलते तो शेर का तो जन्म ही जंगल में होता है, वो भगवान को नहीं पा जाते। लेकिन आपका मन भगवान को कितना प्रेम करते हो। अगर भगवान के प्रति प्रेम है तो आप घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं है तो जंगल में नहीं चाहे जहां चले जाओ, मिलने वाले नहीं। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाए तब तो, जैसे बेटी का जन्म पिता के घर में होता है, बिटिया का पालन पोषण पिता माता करते हैं। 18-20 वर्ष तक पढ़ती लिखती है, जितना भी सब कुछ है पिता का माता का सब वो अपना मानती है। घर को कहती है मेरा घर है। जितनी भी वस्तुएं हैं उस सब वस्तुओं को अपना मानती है। लेकिन जब उसी बेटी का विवाह हो जाता है, अपने घर चली जाती है और 2-4-10 वर्ष रह लेती है, तो किसी कारण बस बिटिया को बुलाओ तो कहती है पिताजी मैं 2-4 दिन तो आ सकती हूँ, लेकिन अधिक समय नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, जो बिटिया अपने पिता के घर को अपना मानती थी, आज वही कह रही है मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? उसको ज्ञान हो गया कि मेरा असली घर मेरे पति का घर है, ये तो मेरे लिए नकली है।